आप गाली देंगे, आप बोलेंगे नहीं, ये भड़काऊ भाषण कर दिया हैदराबाद में ओवैसी फिर से। सच्चाई को बयान कर रहा हूं। अगर आप सच्चाई को भड़काऊ भाषण कहते हैं तो अपने दिमाग का इलाज करवा लीजिए। और फिर अभी हमको एक मीडिया के दोस्त ने कहा कि ओवैसी साहब, प्रधानमंत्री ने आज अपने एक बचपने के दोस्त अब्बास का जिक्र किया। अब्बास का जिक्र किया। अरे 8 साल के बाद प्रधानमंत्री को अपना दोस्त याद आया। वेरी गुड। पहले नहीं मालूम था आपका दोस्त था बोल के। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये इनके दोस्त अब्बास साहब, उनके घर में वालिद का इंतकाल हो गया तो उनके घर में रहते थे। ईद के दिन अच्छे उनको खाना पकवा खिलाते थे। प्रधानमंत्री से हम अपील करेंगे, आप अब्बास साहब अगर हैं तो उनको बुला लीजिए और उनको असदुद्दीन ओवैसी या इन उलमाओं का भाषण सुना दीजिए और बोलिए ये सही कह रहे हैं, झूठ बोल रहे। अगर अब्बास के दिल में अब्बास अलमबरदार की मोहब्बत होगी तो बोलेगा ये सच है, ये सच कह रहे हैं तमाम लोग। प्रधानमंत्री पूछ लो अब्बास से। अगर आप एड्रेस दे दीजिए तो मैं चले जाता हूं अब्बास के पास। कहां है प्रधानमंत्री, बता दो अब्बास साहब कहां है, मैं चले जाता हूं। मैं पूछता अब्बास साहब ये सच है या नहीं है। अब्बास साहब को अब्बास अलमबरदार का वास्ता देके पूछूंगा कि प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जो नुपुर शर्मा ने कहा वो ऑब्जेक्शनेबल है या नहीं। क्या 153 295 लगता है, नहीं लगेगा। अब्बास साहब अगर हैं तो बोलेंगे नहीं, ईमान का तकाजा ये है कि इसने अनाप शनाप बका। देश के प्रधानमंत्री अब्बास याद आ गए आपको, आपके दोस्त याद आ गए। हो सकता भाई, क्या मालूम, हो सकता है कि कहानी भी हो, मेरे को क्या मालूम। हो सकता है कि जैसा प्रधानमंत्री ने अच्छे दिन के वादे किए थे, अच्छे दिन आ गए। इतने अच्छे दिन आ गए कि पेट्रोल स्टेशन पर 10-10 15 मिनट की लाइन है पेट्रोल डीजल के लिए। अच्छे दिन ही है ये, कब बुरे दिन थे ये। इतने अच्छे दिन है कि भारत में 8% बेरोजगारी है। इतने अच्छे दिन है कि कीमती आसमानों को छू रही हैं। इतने अच्छे दिन है कि आपने आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में भर्ती को 4 साल कर दिया और कहा कि 4 साल के बाद चौकीदार बन जा। ये अच्छे दिन है। 15 लाख जैसा आपने कहा, हो सकता अब्बास भी वैसी होगा, अब्बास साहब भी उनके दोस्त। जैसा एक स्टोरी प्रधानमंत्री के बारे में आई कि नरेंद्र मोदी साहब जब बचपने में थे तो क्रोकोडाइल से लड़े गए थे, मगरमच्छ से। हाँ है, झूठ नहीं बोल रहा हूं मैं, लड़े होंगे, मेरे को क्या मालूम। मैं तो मगरमच्छ को देख के बोलूंगा अरे जा दूर नहीं आप, हम दुनिया के सांपों में परेशान है, मगरमच्छ में कहां जाएंगे। मगर कहानी है, बोले प्रधानमंत्री मगरमच्छ से, क्या मालूम। हो सकता, नहीं हो सकता, मैं नहीं डिनाई नहीं कर रहा हूं, हो सकता भाई, क्या मालूम आपको, हमारे को मालूम क्या। नु बोले सुन लेना अपन। मगरमच्छ से लड़े, 15 लाख आ गए, 2 करोड़ नौकरियां देता हूं बोले थे, हो गया शायद 2 करोड़ मिल गए। आपको सबको मिल गई होंगी नौकरी, मेरे को मालूम, सबको मिल गई। आप सब रोजगार से लगे हुए माशाअल्लाह। मोदी जी ने आपको दे दिया। हो सकता वैसा ही अब्बास होंगे, नहीं मालूम। हम जिस अब्बास को जानते हो अब्बास अलमबरदार है और दूसरे किसी को नहीं जानते हूं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हम प्रधानमंत्री से यह भी बोलेंगे कि आप अपने नेशनल स्पोक्स पर्सन को गिरफ्तार करो और ये कानून के दायरे में नहीं, अभी को पुकार रहे थे, नहीं, भारत का जो कानून है उस कानून के दायरे में हम एक्शन चाह रहे हैं। जमहूरियत है, संविधान है, आईपीसी है, सीआरपीसी है। मेरे दिल में बहुत कुछ होगा मगर संविधान के दायरे में, और वो करना चाहिए। मगर मुझे यकीन है कि 6-7 महीने के बाद नुपुर शर्मा फिर से रुमदार होंगी और उसको बनाकर पेश किया जाएगा कि ओ बहुत बड़ी नेता है।
हो सकता है कि कल वो दिल्ली के मुख्यमंत्री के ओहदे पर दावेदार बन जाए, हो सकता है भाई। यही तो हकीकत है हमारे देश की। जितना गाली देंगे मुसलमानों को, जितना अनाप शनाप बकेंगे, उनका मुस्तकबिल है। बड़े बड़े ओहदों पर बिठा दिया जाता है उनको, और फिर हम लोग उसके बाद बोलते अरे मजलिस क्या कर रही, ये लोग क्या कर रहे। मेरे दोस्त, आपको समझा रहा हूं मैं, आप समझो हमारी बात को। और चौथी और आखिरी बात यह है कि इलाहाबाद में, प्रयागराज में, इलाहाबाद में आफरीन फातिमा का घर तोड़ा गया। क्यों तोड़े आप? क्यों तोड़े आपने? उनके वालिद प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज किए, इसलिए हम तोड़ दिए। देश के प्रधानमंत्री, आज आपने, पीटीआई की न्यूज है कि कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट अ बुक बट अ कमिटमेंट। भारत का संविधान, भारत का आईन एक किताब नहीं है बल्कि कमिटमेंट है। तो प्रधानमंत्री, उस किताब का आपको हवाला दे रहा हूं मैं। प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है। आप खाली जबानी बोलेंगे, अमल भी करेंगे। कोर्ट तय करेगा। आफरीन फातिमा के वालिद अगर कोर्ट सजा देगा तो उनको सजा देगा। कोर्ट उनकी बेटी को, उनकी बीवी को सजा नहीं देगा। उनके घर को तोड़ने का हुक्म जारी नहीं करेगा कोर्ट। भारत के प्रधानमंत्री, अगर आप कह रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट अ बुक बट अ कमिटमेंट, देन कहां है आपका कमिटमेंट? बताइए। कब तक अल्फाज और भाषण देते रहेंगे आप? वो घर आफरीन फातिमा की मां के नाम पर था, और इस्लाम में जब एक घर किसी हमारी बहन, बेटी, बीवी के नाम पे होता तो वो उसकी प्रॉपर्टी होती है। शौहर का कोई टच नहीं होता उसमें। आपने शौहर को नोटिस देके घर तोड़ दिया, ये आपका इंसाफ? क्या बात है बताइए आप घर तोड़ दिए और डरा रहे हैं हम घर को तोड़ेंगे, बुलडोजर लेके जाएंगे। प्रधानमंत्री और मैं मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश से पूछना चाह रहा हूं, ये जो कल गड़बड़ हुई भारत में, जगह जगह नौजवान जो मोदी के गलत फैसले के खिलाफ एहतजाज किए, मोदी के गलत फैसले की वजह से वो रोड पर निकले, मोदी की गलत फैसले की वजह से उन्होंने नौजवानों की नौजवानी को बर्बाद करने का एक रास्ता निकाला, उनको खत्म करने का एक रास्ता निकाला। वो नौजवान निकल गया रोड पर। क्या कितों के बुलडोजर से घर तोड़ेंगे आप? हम नहीं चाहते कि आप किसी का भी घर तोड़ो, आपको घर तोड़ने का अख्तियार है ही नहीं। मगर मैं ये पूछना चाह रहा हूं वाराणसी के कमिश्नर ऑफ पुलिस से, जब उन्होंने मीडिया के सामने आकर कहा हमारे बच्चे हम समझा लेंगे, तो फिर आप, वो बच्चे जो मुसलमान थे आपके बच्चे नहीं है सीपी साहब, वो बच्चे आपके नहीं हैं। आप उनको अपना बच्चा नहीं बोलेंगे वाराणसी के सीपी साहब? आप उनको बुलाकर समझाएंगे नहीं कि तुम क्यों गलती किए, तुमको तशद्दुद नहीं करना चाहिए था, तुम आकर हमको कंप्लेन देते? आप वो नहीं बोलेंगे। कल जो हुआ उनको बोले हमारे बच्चे हम समझा लेंगे, फिर हम किसके बच्चे हैं? मेरा कौन है बताओ फिर? अगर एक कमिश्नर ऑफ पुलिस बोलेगा कि हमारे बच्चे तुम्हारे बच्चे, फिर हम किसके बच्चे हैं? हम भी तो देश के बच्चे हैं, हम भी तो इस मुल्क के बच्चे हैं, हमारे बच्चे भी तो इस देश के हैं ना। हर बच्चा, चाहे मुसलमान हो, हिंदू हो, दलित हो, आदिवासी हो, ठाकुर हो, ब्राह्मण हो, यादव हो, ओबीसी हो, देश का बच्चा है। हर नौजवान देश का बच्चा है। तो आप बुला के बात करो ना। कब तक आप इस तरह की जबान इस्तेमाल करेंगे? मिठाइयां दी रहे हैं बच्चों को, अच्छा किया आपने। आप बताना था पिछले जुमे को, नहीं मत करो, आओ। ये चीजें, इस पर जब मैं बोलता हूं तो बोलते देखो ये फिर अनाप शनाप बक रहा है। झारखंड में रांची में गोली मार दी आपने उन दो बच्चों को, फैसल और मुदस्सिर को। क्यों मारी भाई आपने गोली उनको, मुदस्सिर और साहिल को? उसकी मां
उसकी मां को हक नहीं था कि वो ज़ईफी में बेटा उसका सहारा बने? आप गोली मार दिए सर पे, अब तक वहां कोई केस नहीं बुक हुआ, बल्कि उल्टा उस पर केस बुक हो जाता है। क्या मुदस्सिर और साहिल के मां बाप को इंसाफ की उम्मीद रखना नहीं रखना बता दो, झारखंड के मुख्यमंत्री जहां पर कांग्रेस वाले भी हैं। क्यों मारा आपने गोली उसको? अरे वो बच्चा तो था भी नहीं, जान ले लिया आपने। याद रखिए आप लोग जो जुल्म कर रहे हैं ना, हमारे जिस्म से गोश्त खत्म हो जाएगा, हमारा जिस्म मट्ठी में मिल जाएगा, मगर हमारे दिल में रसूल की मोहब्बत कभी नहीं खत्म होगी। तुम नहीं खत्म कर सकोगे। तुम्हारी गोलियां हमारे मोहब्बत को, रसूल से मोहब्बत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मोहब्बत को खत्म नहीं कर सकेगी। तुम जुल्म कर रहे हो, तुम्हारा जुल्म खत्म होगा एक दिन। अल्लाह सबका है, अल्लाह जमीन और आसमान का खालिक है। याद रखो, डरो अल्लाह से। तुमने उत्तराखंड में एक मुसलमान महिला के घर को तोड़ा तो उसने पुकार कर कहा कि मैं सबर कर लूंगी, अल्लाह नहीं सबर करेगा। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मुत्तहिद रहिए। इन बच्चों की जो शहादत हुई है उनके लिए दुआ करिए।